हाय गाइस, मेरा नाम विनय है एंड आज हम कवर करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एंड सीपीओ का जो मेंस आ रहा है उसको लेके कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाल रखे हैं मिक्स करके एमटीएस के भी और सीपीओ के भी, तो हम डिस्कस करते हैं। 2-3 क्वेश्चन एनडीए के भी हैं इसमें। चलो, लिख भी दिया मैंने यहाँ पे कि कौन सा एमटीएस का है, कौन सा मेंस का है। चलो कवर करते हैं। कह रहा है if you're coming home tomorrow let me know at what time I can expect you। देखो यहाँ पे if है, if से हमें पता चला, if को स्टार्टिंग में देख के हमें पता चला कि कोई कंडीशनल सेंटेंस की बात हो रही थी। ठीक है, किसी कंडीशनल सब्जेक्ट सेंटेंस की क्या हो रही थी, कंडीशनल सेंटेंस की बात हो रही थी। बट हमने जब यहाँ पे कमिंग देखा, योर देखा, योर आपका क्या होता है। देखो यू के दो पॉजेसिव केस होते हैं, यू के दो पॉजेसिव केस होते हैं, एक होता है योर और एक होता है योर्स। ये योर्स होता है आपका प्रोनाउन और ये होता है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे इफ योर पॉजेसिव एडजेक्टिव और कमिंग ये यहाँ पे जेरेंड है। जेरेंड क्या होता है, जब V1 प्लस आईएनजी, जब वर्ब प्लस आईएनजी एक नाउन का काम करे तो उसे जेरेंड कहते हैं। ठीक है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव और जेरेंड लगा। तो इसका मतलब क्या है, इफ योर कमिंग होम टुमारो, तुम्हारा आना, तुम्हारा कल आना। ठीक है, तुम्हारा कल आना। मैं बोलना क्या चाहता हूं, मैं बोलना चाहता हूं यहाँ पे गलत है, तुम्हारा कल आना नहीं। मैं ये चाहता हूं कि अगर तुम कल आ रहे हो, मैं ये बोलना चाहता हूं। ये क्या बोल रहा है, तुम्हारा कल आना। ये मैं नहीं कहना चाहता। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं, देखो मैं ये कहना चाहता हूं, इफ यू आर कमिंग होम टुमारो, ठीक है, अगर तुम कल आ रहे हो, ये कहना चाहता हूं मैं। ठीक है, तो सेंस ये बन रही है। ये क्या है, इफ यू आर कमिंग होम, तो ये गलत हो जाएगा। क्या सही है, इफ यू आर कमिंग होम, ये करेक्ट है, सेंस के हिसाब से जाएगा। नेक्स्ट है ऑन एंटरिंग द क्राउडिंग रूम। देखो क्राउड, ये वाला क्वेश्चन भी आपका एसएससी एमटीएस का है, ये भी एसएससी एमटीएस का है। देखो क्राउड जो है आपका, क्राउड क्या है, क्राउड का मतलब होता है भीड़। ठीक है, क्राउड आपका एक नाउन है जिसका मतलब होता है भीड़। जब आप उसका एडजेक्टिव बनाते हो, उसका एडजेक्टिव बनता है क्राउडेड। क्राउडेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा भीड़। तो यहाँ पे क्या है, ऑन एंटरिंग द क्राउडिंग रूम आई कुड नॉट सी वन पर्सन हुम आई न्यू। ठीक है, कि जब भाई मैं घुसा रूम के अंदर, बहुत भीड़ वाले, बहुत ज्यादा भीड़ वाले रूम के अंदर, तो मैं नहीं देख पाया, कोई भी बंदा नहीं देख पाया, एक भी बंदा नहीं मैं देख पाया जिसे मैं जानता हूं। ठीक है, तो ऑन क्राउडिंग नहीं, ऑन क्राउडेड रूम। क्राउडेड रूम, इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या है, क्राउड एक नाउन है, क्राउड का एडजेक्टिव फॉर्म है क्राउडेड। रूम एक नाउन है, नाउन से पहले एक एडजेक्टिव आएगा, क्राउडेड हो जाना चाहिए। ठीक है, ऑन एंटरिंग द क्राउडेड रूम। नेक्स्ट देखो कह रहा है, he studied so hardly that he was sure of passing। हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर, रेयरली। हार्डली का मतलब नेगेटिव सेंस में होता है, ना के बराबर। ठीक है, और आपका ये भी एक एडवर्ब है, और एक होता है आपका हार्ड। हार्ड भी आपका क्या है, एक एडवर्ब है, हार्ड। ठीक है ना, हार्ड का मतलब होता है मतलब कठिन, बहुत ही आपने मतलब कठिन वाला काम करा, बहुत हार्ड वर्क करा, ऐसा। तो ही स्टडीड सो हार्डली, उसने ना के बराबर स्टडी करी, नहीं, सेंस ही गलत बन रहा है। क्या होना चाहिए, ही स्टडीड सो हार्ड। ठीक है, बहुत कठिन स्टडी करी है उसने, सो दैट ही वाज श्योर ऑफ पासिंग, तो उसे था कि वो पास हो ही जाएगा। एवरी चाइल्ड इन द क्लास आर वियरिंग स्कैंडल्स टुडे। देखो एवरी चाइल्ड जो है वो आपका सिंगुलर है। ठीक है, एवरी, ईच, ये सारे आपके सिंगुलर में जाते हैं। ठीक है, तो सिंगुलर में जाता है और सिंगुलर अपने साथ लेता है सिंगुलर वर्ड इज। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। दो वी बोथ आर ऑफ द सेम हाइट यू आर मोर हैवियर देन आई। ठीक है, कि भाई दो, वैसे तो हम लोग क्या है, दोनों के दोनों सेम हाइट के, बट तुम मेरे से ज्यादा हैवियर हो। देखो यू आर मोर हैवियर देन आई, कभी भी हम डबल कंपेरेटिव यूज नहीं करते, कभी भी हम डबल कंपेरेटिव का यूज नहीं करते। डबल कंपेरेटिव मतलब दो कंपेरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आती, जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है मोर और फिर बोल रहा है हैवियर। भाई हैवी आपका एक पॉजिटिव डिग्री है, उसका बनता है हैवियर, फिर बनता है हैवीएस्ट।
ठीक है, तो मोर हैवियर नहीं होगा, मोर हट जाएगा यहां से, क्योंकि अगर मैं देखो अगर मैं सोचता हूँ हैवियर हटा दूं तो क्या होगा, यू आर मोर देन आई, ये तो सेंस ही नहीं जाएगा, कुछ मतलब ही नहीं है। हम मोर हटाएंगे क्या होगा, यू आर हैवियर देन आई। चलिए सही है। नेक्स्ट है आई, ये सीपीओ मेंस का क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। आई रिटेन्ड दिस बॉय एट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज ऑनेस्टी, कि भाई मैंने इस बंदे को क्या करा, पहचाना। ठीक है, किस आधार पर पहचान लिया मैंने, इसकी ईमानदारी के आधार पर। जब भी पर का सेंस आता है तो हम एट नहीं ऑन का यूज करते हैं, ठीक है ना, के आधार पर, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज ऑनेस्टी। ठीक है, अब देखो कई बच्चों ने, एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि आप सीपीओ मेंस को लेके बनाओ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाल दिया और ऐसे लिख दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिस एरर्स आर मेड बाय फॉरनर, देखो भाई दिस जो आपका होता है वो लेता है आपका सिंगुलर नाउन, तो अगर दिस आपका क्या लेगा, सिंगुलर नाउन लेगा, और दीज आपका क्या लेता है, दीज आपका लेता है प्लूरल नाउन। ठीक है भाई, तो मैं यहां पे कर सकता था दिस एरर, कि एक एरर की बात हो रही है, ये एरर की बात हो रही है। यहां पे अगर मैं दीज लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, दीज लिखूंगा तो हो जाएगा एरर्स। ठीक है, अब एक चीज देखो, अगर मैं दिस एरर करता तो एक एरर करता तो मुझे यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर करनी पड़ती, बट मुझे पता चला है कि वर्ब प्लूरल है, तो एरर्स तो बिल्कुल सही है, दिस का दीज होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, सुबह इज लिविंग इन चेन्नई 1987, क्या कह रहा है वो ये कह रहा है, ये तो बहुत आसान है, वो ये कह रहा है कि 1987 से जो सुबह है वो चेन्नई में रह रहा है, मतलब तब से लेकर अभी तक कोई चीज रह रहा है, तो वो आपके किस में बनती है, वो आपका बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो यहां पे क्या होगा, सुबह हैज बीन लिविंग इन चेन्नई इन 1987, हैज बीन लिविंग हो जाएगा, तो यहां पे ये एरर है आपका, यहां पे क्या हो जाएगा, हैज बीन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फ्यू पीपल लर्न एनीथिंग इजिली, कुछ लोग होते हैं, मतलब बहुत ही कम लोग होते हैं, फ्यू पीपल ना के बराबर हो, फ्यू पीपल लर्न एनीथिंग इजिली दैट इज वर्थ लर्निंग। ठीक है ना, क्या होता है, जो कुछ लोग होते हैं वो कुछ चीजें बहुत ही जल्दी से क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। ठीक है, लर्न एनीथिंग इजिली दैट इज वर्थ लर्निंग, जो कि इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना, जो उनके उपयोग में आती है, दैट इज वर्थ होती है, वो लर्निंग बिल्कुल वर्थ होती है। तो यहाँ पे मुझे कोई एरर दिख नहीं रहा है, देखो यहाँ पे एरर हो सकता था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, फ्यू पीपल कुछ है तो यहाँ पे लर्न्स दे सकता था, बट लर्न दिया है कुछ के साथ, मतलब मोर देन वन है, कुछ के साथ तो प्लूरल ही आएगा, तो ये सही है, नो एरर है। नेक्स्ट देखो, कह रहा है 2/3 ऑफ आवर ग्रैंडफादर्स वेल्थ, देखो यहीं रुक गया मैं, जब भी 1/3 हो आपका, 2/3 हो, तो हमेशा जो इनके आगे होता है ना वो आपका मेन सब्जेक्ट होता है, और उसके अकॉर्डिंगली क्या आती है, उसके अकॉर्डिंगली वर्ब आती है। तो देखो ग्रैंडफादर्स वेल्थ, वेल्थ, ग्रैंडफादर वेल्थ, वेल्थ, वेल्थ मतलब पैसा, ठीक है, वेल्थ मतलब पैसा, ठीक है ना, अमीरी उसकी, तो ग्रैंडफादर्स वेल्थ के बारे में बात हो रही है, तो वेल्थ आपका अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के लिए प्लूरल नहीं जाएगा, कितनी वेल्थ है हमें तो मालूम नहीं, तो कितना जाएगा, सिंगुलर वर्ब आती है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब वॉस हो जाएगा। चलिए, कह रहा है सुंदर इज गेटिंग मैरिड विद सीता, ये भी आपका मेंस का क्वेश्चन है, सीपीओ मेंस का क्वेश्चन, अब ध्यान से देखना है इसे, हमेशा ध्यान रखो बी प्लस में मैरिड दे रखा हो, प्लस में टू को होता है, मतलब बी की फॉर्म मतलब इज एम आर प्लस में मैरिड हो, इज एम आर है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, पास में जा रहा है, ठीक है ना, पैसिव वॉइस में जा रहा है, और यहाँ पे क्या होता है हमेशा टू का यूज करते हैं हम, तो इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म मैरिड आ गया, यहाँ पे क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए, इज मैरिड टू सीता। नेक्स्ट देखो, कंप्यूटर, कंप्यूटर यहाँ पे कंप्यूटर्स है, थोड़ा प्रिंटिंग एरर है, कंप्यूटर्स गिव अस एन इजियर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। देखो भाई क्या यहाँ पे कंप्यूटर गिव अस, कंप्यूटर हमें देता है क्या, कंप्यूटर ने हमें दिया है क्या, बहुत ज्यादा इजी एक्सेस, कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन तक आसानी से पहुंच सकते हैं, जल्दी से हमें पता लग जाती है चीजें, ठीक है। आप एक चीज देखो, आप कंप्यूटर्स प्लूरल था, गिव वर्ब सही है, ये प्रिंटिंग एरर था, ठीक है। क्या यहाँ पे कोई कंपैरिजन हो रहा है,
कंप्यूटर का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। जब कंपैरिजन नहीं है तो मैं IER कंपैरेटिव डिग्री कैसे लगा सकता हूं? मुझे तो एक पॉजिटिव डिग्री चाहिए सिंपल, तो एन इजी एसेस, ये आपका एरर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, although I enjoyed my stay in the USA but I was still glad to come home। देखो भाई, जब भी although, एक चीज ध्यान रखना हमेशा, although और दो के साथ yet आ सकता है। अगर ज्यादा कुछ लग रहा है तो yet लगा देना, मगर although या दो के साथ कभी भी but नहीं आएगा। आपका एरर क्या हो गया? but एरर हो गया, खत्म। ये चीजें तो नोट कर लेना, ये चीजें नोट कर लेना। नेक्स्ट देखो, The glass dolls are arranged on second rank of the showcase। ठीक है, ग्लास डॉल्स है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब है, उनको अरेंज किया है क्या? शोकेस के सेकंड रैंक में। चलो, जब भी आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इनकी बात करते हो, इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपके क्या होते हैं? ये आपके ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं। ऑर्डिनल एडजेक्टिव वो होते हैं जो ऑर्डर बताते हैं, ओ फॉर ऑर्डर। तो जब भी आपके ये आए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो आप हमेशा इनके पहले द यूज करते हो। ध्यान रखना, द यूज होता है किसके आगे? ऑर्डिनल एडजेक्टिव के आगे। ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो ऑर्डर बताते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ठीक है, ही ट्राइज, ठीक है, तो कौन सा हो गया? सिंपल प्रेजेंट हो गया। ही ट्राइज वेरी हार्ड बट ही कांट। यहाँ पे भी प्रेजेंट में, यहाँ पे भी प्रेजेंट में, बट ही कांट गेट टू ग्रिप्स विद। गेट टू ग्रिप्स मतलब होता है कि किसी चीज को क्या कर लेना, किसी चीज पे जीत हासिल कर लेना। ठीक है ना, किसी चीज को ओवरकम कर लेना, समझ लेना। तो वो क्या कर पाया? ही, उसने बहुत मेहनत करी, वो बहुत मेहनत करता है, बट वो अभी तक क्या नहीं कर पाया? बट ही कांट गेट टू ग्रिप्स विद इंग्लिश ग्रामर। वो इंग्लिश ग्रामर में अपनी पकड़ नहीं बना पाता। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे कोई एरर है नहीं। ये आपका क्या है? गेट टू ग्रिप्स विद एक आपका फ्रेज है, इसको याद रखना, सही है यहाँ पर। तो ये नो एरर हो गया। ये भी आपका CPO मेंस का क्वेश्चन है। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन नोएडा इज स्टिल लोअर देन। देखो, जब भी आप किसी की क्या दिखा रहे हो, आप किसी का कंपैरिजन किसी चीज से कर रहे हो, आप लोगों ने चीजें पढ़ी होगी, तो आप क्या करते हो? आप कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस दैट ऑफ का यूज करते हो। ठीक है, तो देखो, कंपैरेटिव इज स्टिल लोअर, कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन, यहां मोस्ट की जगह आना चाहिए क्या? मोस्ट की जगह आना चाहिए दैट ऑफ द अदर, मोस्ट हट जाना चाहिए, दैट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दिस कस्टम हैज बीन प्रिवेलेंट इन इंडिया सिंस इमेमोरियल टाइम। जैसे मैंने सेंटेंस पढ़ा, मैं समझ गया यही एरर है। क्यों भाई? एक वर्ड होता है जिसके आगे हम सिंस यूज करते हैं, वो वर्ड क्या होता है? वो होता है टाइम इमेमोरियल। टाइम पहले आ जाएगा, टाइम इमेमोरियल, इसका मतलब होता है प्राचीन काल से। तो ये ऐसे यूज होता है, इमेमोरियल टाइम यूज नहीं होता। नेक्स्ट देखो, इट इज हाई टाइम वी टेल द ट्रूथ। जब इट के साथ कोई भी बी की फॉर्म आ जाए, इज एम आर, और उसके साथ हाई टाइम दे रखा हो, ठीक है, इट इज टाइम, देखो ऐसे याद रखो, मैं आपको बताता हूं, आप ऐसे याद रखो, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम। अगर ये खाली हो, ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट आ रहा हो तो हमेशा V2 यूज करोगे। ठीक है, अगर ये इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम खाली आ रहे हो, कोई सब्जेक्ट नहीं है, इनके ठीक बाद कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, तो आप इन्फिनेटिव का यूज करोगे, आप 2 + V1 का यूज करोगे, इन्फिनेटिव का यूज होगा। तो यहां पे तो सब्जेक्ट है, V एक सब्जेक्ट हो गया, तो V2 आना चाहिए, टेल का क्या हो जाएगा? टोल्ड। ही इज फाटर देन, देखो भाई, जब कंपैरिजन हो रहा होता है, कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, कंपेयर डिग्री के लिए देन आ रहा है, तो ध्यान रखना, जब भी कंपैरिजन हो रहा हो तो एज और देन के बाद आप नॉमिनेटिव, आप सब्जेक्टिव केस का यूज करते हो। मतलब क्या? ही का कंपैरिजन हो रहा है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन मी से हो रहा है, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म यूज होगा जो कि आई होता है। लास्ट है आपका, लास्ट के बाद ये खत्म है, फिर लास्ट देख लो, ये भी आपका मेंस का है, CPO मेंस का, देख लो ये वाला। आफ्टर राइजिंग द फ्लैग ऑफ इनॉग्रेट द स्पोर्ट्स मीट द चेयरमैन गेव अ लॉन्ग स्पीच। ठीक है, देखो भाई, राइज, रोज,
राइजन, ठीक है। उगना, राइज मतलब उगना, ठीक है ना, उठना। एक और फॉर्म होती है, उसका मतलब होता है, राइज का मतलब तो उगना हो गया, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। एक होता है रेज, फिर होता है रेज्ड, फिर होता है रेज्ड। ये रेज का मतलब होता है उठाना, ठीक है, पूछना, उठाना। तो फ्लैग क्या उगना होगा? नहीं नहीं, फ्लैग आपने उठाया, आपने फ्लैग को रेज करा। आफ्टर रेजिंग, RAISING, आफ्टर रेजिंग द फ्लैग ऑफ इनॉग्रेट द स्पोर्ट्स मीट, द चेयरमैन गेव अ लॉन्ग स्पीच, ठीक है। तो ये हमारे कुछ वर्ड्स थे जिसमें हमने क्या था, SSC MTS भी हो गया, CPO मेंस भी हो गया, ठीक है, और आपके NDA के भी हमने डाला। चलिए आज के लिए इतना ही है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।